हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जब एक बार डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाता है तो पी रीजन का कोई भी होल डिप्लीशन रीजन को पार करके एन रीजन में नहीं जा सकता तथा एन रीजन का फ्री चार्ज कैरियर कोई भी इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन को पार करके पी रीजन में नहीं जा सकता। और ये भी बताया था कि अगर आपको चाहते हैं कि आपके पी रीजन के होल जंक्शन को क्रॉस करके एन रीजन में जाएं या एन रीजन के इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में जाएं तो आपको उसके लिए एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगाने का प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन का मतलब है कि युक्ति को वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करना। टू कनेक्ट डिवाइस विद एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे बाइसिंग क्या है तो बाइसिंग का मतलब है कि किसी भी डिवाइस को एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करने के प्रोसेस को हम बाइसिंग कहते हैं। तो जब हम पीएन जंक्शन की बाइसिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पीएन जंक्शन डायोड को एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे। बाइसिंग आपकी दो तरीके की होती है। पहली तरीके की को बोलते हैं हम फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करते हैं आप कि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लंबे वाले बार से दिखाया जाता है तथा नेगेटिव टर्मिनल को छोटे बार से दिखाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। और ये वोल्टेज सोर्स है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है V। पहले मैं आपको फॉरवर्ड बाइसिंग डिटेल में समझाऊंगी, उसके बाद दूसरी टाइप की बाइसिंग होती है हमारी रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में हम क्या करते हैं, ये मैंने एक और डायग्राम बनाया हुआ है। डिवाइस के पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तथा एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो हो जाती है हमारी रिवर्स बाइसिंग। पहले हम फॉरवर्ड बाइसिंग को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम रिवर्स बाइस की स्टडी करेंगे। फॉरवर्ड बाइस में मैंने आपको बताया यदि डायोड की पी रीजन को बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा एन रीजन को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से कनेक्ट करें तो आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज क्या करती है, बैरियर का विरोध करती है। फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज बैरियर का विरोध करती है। देखिए कैसे करती है, अब मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। ये डिप्लीशन रीजन है क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टर आयन है जिन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए मैंने इसको नेगेटिव से दिखाया, और इस रीजन में आपके डोनर आयन है इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव से दिखाया। यानी कि ये आपका एक पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर मीन्स कि देखिए यहाँ पे एक पोटेंशियल रीजन डेवलप हो गया है जिसमें ये सिरा ऋणात्मक तथा ये सिरा धनात्मक है। अगर आप फॉरवर्ड बाइस में डायोड को कनेक्ट कर रहे हैं यानी कि पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये जो होल्स हैं इन होल पे चार्ज है आपका पॉजिटिव, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पे चार्ज है आपका नेगेटिव। अब बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव क्या करेगा, इन फ्री चार्ज कैरियर को अपोज करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, होल्स भी पॉजिटिव है और बैटरी का ये वाला टर्मिनल भी पॉजिटिव है। तो क्या होगा, अपोज करेगा यानी कि रिपेल करेगा। इस पॉजिटिव की वजह से ये होल, इस पॉजिटिव की वजह से ये होल इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इस नेगेटिव की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी नेगेटिव है तथा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूव करना चाहेंगे। तो क्या होगा कि अगर ये अप्लाइड वोल्टेज डिप्लीशन रीजन यानी कि पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेज से अधिक है तो क्या होगा, इफ applied voltage is greater than potential barrier voltage, तो क्या होगा, ये इसको जंक्शन की तरफ धकेल रहे हैं होल्स को,
और बैटरी के ऋणात्मक सिरे की वजह से ये इलेक्ट्रॉन भी जंक्शन की तरफ धकेले जा रहे हैं। तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके होल डिप्लीशन रीजन को पार करके एन रीजन में जा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन को पार करके पी रीजन में जा पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जब ज़्यादा आपके फ्री चार्ज कैरियर जंक्शन को पार करेंगे तो आपके डिवाइस में फ्लो होने वाली करंट बढ़ जाएगी और धारा का प्रवाह किस दिशा में होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट। और इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर ये है तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होगी आपकी ये, जो कि मैंने आपको बताया था, एनोड टू कैथोड। तो इस तरीके से आपके डिवाइस में जो धारा का प्रवाह है वो बढ़ जाता है और आपकी जो डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई है वो कम होती जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि फॉरवर्ड वोल्टेज बैरियर का विरोध करती है, लेकिन ऐसा जब होता है जब अप्लाइड वोल्टेज आपका पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होता है। उस केस में पी रीजन के होल बैटरी के धनात्मक सिरे से विकर्षित होकर जंक्शन को पार करते हैं तथा एन रीजन के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक सिरे से विकर्षित होकर डिप्लीशन रीजन को पार करते हैं, जिससे जंक्शन को पार करने वाले आवेश वाहक ज़्यादा हो जाते हैं और आपकी डिवाइस में धारा बढ़ जाती है। इस तरीके से आपका डिवाइस में कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस वाज द फॉरवर्ड बाइसिंग। अब बात करते हैं रिवर्स बाइसिंग की। रिवर्स बाइसिंग में मैंने आपको बताया कि बैटरी के ऋणात्मक सिरे को आपने पी रीजन से तथा बैटरी के धनात्मक सिरे को आपने एन रीजन से कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए चार्ज कैरियर है आपका होल जिसपे कि चार्ज है पॉजिटिव तथा कनेक्ट आपने किया है उसे बैटरी के ऋणात्मक सिरे से। तो अब ये होल क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये होल की डायरेक्शन इधर होगी। इसी तरह ये जो आयन है इनके जो चार्ज कैरियर है वो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ऋणात्मक और आपने कनेक्ट किया है उसे बैटरी के धनात्मक सिरे से, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होगा। यानी कि जितने भी आपके फ्री चार्ज कैरियर हैं वो जंक्शन की ओर आकर्षित ना होकर जंक्शन के विपरीत दिशा में आकर्षित हो रहे हैं। उस केस में क्या होगा, आपके डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ जाएगी यानी कि वो रीजन यहाँ पे मुक्त आवेशों से विहीन आयन है वो रीजन आपका चौड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। तो इसके लिए वी कैन राइट लाइक रिवर्स बायस वोल्टेज बैरियर का विरोध नहीं करती है या बैरियर को बढ़ावा देती है, यानी कि बैरियर को सपोर्ट करती है। अब आप इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड बायस में तो आपका फ्लो ऑफ करंट एनोड टू कैथोड स्टार्ट हो जाना चाहिए। फ्लो ऑफ करंट इसमें तो होता है आपका एनोड टू कैथोड, और इस केस में तो क्योंकि आपके आवेश वाहक डिप्लीशन रीजन को पार ही नहीं कर पा रहे, तो इस केस में तो कायदे से फ्लो ऑफ करंट जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पी रीजन के मेजॉरिटी कैरियर होल होते हैं तथा माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, एन रीजन के मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा माइनॉरिटी होल। इसका मतलब ये है कि पी रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन रहते होंगे और एन रीजन में कुछ होल्स भी रहते होंगे, उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और वो इसलिए रहते हैं थर्मल एक्साइटेशन की वजह से आपका कोई भी रीजन दूसरे तरीके के आवेश वाहकों से, यानी कि उसमें पी रीजन है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी ज़रूर होंगे और एन रीजन है तो उसमें कुछ होल भी ज़रूर होंगे। तो इस वजह से जो आपकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, तो इस रीजन के लिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल। हो सकता है कि आपका एक आध या दो होल पूरे उसमें कहीं पड़े हों। इसी तरह इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन। हो सकता है इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन हो। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन तो इसकी वजह से रिपेल होंगे इधर, मतलब टुवार्ड्स जंक्शन जाएंगे, तथा ये वाला जो होल हैं वो इसकी वजह से टुवार्ड्स जंक्शन फ्लो करेंगे। तो क्या है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फिर आपके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो इस अप्लाइड वोल्टेज की वजह से जंक्शन को पार करने में सफल हो जाते हैं और आपकी डिवाइस में करंट फ्लो होती है, लेकिन उसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को पार करने में सफल हो जाते हैं
जिसकी वजह से डिवाइस में यानी कि कंपोनेंट में रिवर्स करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट बहती है। लेकिन जो आपकी रिवर्स करंट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IR से, और ये बहुत ही कम होती है क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर कम होते हैं। तो IR होती है आपकी माइक्रो एम्पियर्स में, बहुत कम होती है। पता फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट NO2 का थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, इसलिए हम इसको IF से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान होता है मिली एम्पियर में। तो आप देख सकते हैं मिली और माइक्रो में लगभग आपका 1000 गुना का डिफरेंस होता है। तो जो आपकी फॉरवर्ड करंट होती है उसको हम मिली एम्पियर में मेज़र करते हैं। रिवर्स करंट जो होती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है, वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होती है डिवाइस में, वो बहुत ही कम होती है मात्रा में, इसलिए हम उसको माइक्रो एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही रिवर्स बाइसिंग में एक महत्वपूर्ण बात यह है, मैंने आपको बताया कि जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं वो थर्मल एक्साइटेशन से जनरेट होते हैं। थर्मल एक्साइटेशन यानी कि अगर ताप बढ़ रहा है आपकी डिवाइस के आसपास का, तो आपकी डिवाइस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर बढ़ेंगे। माइनॉरिटी कैरियर बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपकी माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन को पार करने में सफल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका रिवर्स करंट बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि तापमान का सीधा प्रभाव रिवर्स करंट पर पड़ता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि प्रत्येक 10 डिग्री ताप बढ़ने पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर रिवर्स करंट या इसको लीकेज करंट भी हम बोलते हैं कई जगह पे, डबल हो जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि हम डायोड की दो तरह से बाइसिंग कर सकते हैं। बाइसिंग करने का मतलब होता है कि आप अपनी युक्ति को एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। पहला होता है आपका फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा होता है आपका रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में आप P रीजन को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से तथा N रीजन को बैटरी के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट करते हैं। जो फॉरवर्ड वोल्टेज होती है वो बैरियर वोल्टेज का यानी कि डिप्लीशन रीजन का विरोध करती है। अगर आपका अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा है तो उस केस में आपके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं P रीजन के, वो रीजन को डिप्लीशन रीजन को पार करके N रीजन में जाने लगते हैं। तो N रीजन के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिप्लीशन रीजन को पार करके P रीजन में जाने लगते हैं और आपकी युक्ति में धारा का प्रवाह आरंभ हो जाता है। और ये धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ होता है और ये जो धारा होती है उसको हम फॉरवर्ड करंट बोलते हैं और ये मिली एम्पियर में होती है। इसके जस्ट अपोजिट अगर आप बैटरी के नेगेटिव सिरे को P रीजन से तथा बैटरी के पॉजिटिव सिरे को N रीजन से कनेक्ट करते हैं तो ये कहते हैं इसको कि रिवर्स बाइसिंग हुई है। रिवर्स बाइस वोल्टेज बैरियर का विरोध नहीं करती, सपोर्ट करती है। सपोर्ट की वजह से जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। आइडियली तो डिप्लीशन रीजन में करंट फ्लो ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, जंक्शन को पार करने में सफल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिवाइस में करंट फ्लो करती है। इस करंट को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट भी बोलते हैं। ये बहुत ही कम होती है, इसका मान माइक्रो एम्पियर में होता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट पर तापमान का बहुत प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने पर क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ जाती है और प्रत्येक 10 डिग्री तापमान बढ़ने पर जो आपकी रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट है वो डबल हो जाती है। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि थोड़ा सा नया टॉपिक है आपके लिए, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के या गूगल क्लासरूम वाले सेक्शन में डाल के कमेंट मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू क्लास।